हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। कई बार लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर भाग्य में सब कुछ सुनिश्चित है, सबसे पहले सब कुछ पहले ही प्री डिस्टाइंड है या सब कुछ सुनिश्चित है, तो कार्य क्यों करें। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक विचारधारा आती है। दो तरह की विचारधारा यहाँ पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ इसी में विश्वास करते हैं कि सिर्फ भाग्य में सब कुछ रखा है, और दूसरी विचारधारा के लोग ऐसे होते हैं कि कर्म करके ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इन दोनों विचारधारा में हमेशा एक फाइट रहती है। तो आज इसको कैसे समन्वय करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली प्रकार के जो लोग हैं वो इस पे विश्वास करते हैं कि भाग्य में ही सब कुछ है, तो कर्म कुछ ना करें, जिसके ऊपर आज हम चर्चा भी करेंगे। दूसरी विचारधारा के लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सिर्फ मेहनत करके ही सब कुछ मिलता है, भाग्य वगैरह कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या समन्वय करें। तो आइए हम भगवत गीता से चर्चा करते हैं। भगवत गीता में सिर्फ 5 विषयों के बारे में चर्चा की गई है। तो पहले सिद्धांतिक रूप से समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से समझते हैं। तो भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा करी गई है, जिसमें ईश्वर तत्व, भगवान अपने बारे में चर्चा करते हैं, आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में और कर्म के बारे में। अब ये सारी चर्चा करने के बाद जो लास्ट है कर्म, इनमें से 4 चीज़ें हमेशा सेम रहेगी। जो कर्म लास्ट चीज़ है, इसको बदला जा सकता है, और इसी पे भगवान विश्वास करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि इसी पे कार्य करना है, इसी पे जोर दिया गया है। गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कार्य करना कैसे चाहिए, कार्य करने की कुशलता क्या होती है, कार्य ऐसे करें ताकि वो कार्य सिद्धि प्राप्त कर सकें। तो व्यवहारिक रूप में कैसे देखते हैं। अगर हर कोई ये सोचे भाग्य में सब कुछ लिखा है और बैठ जाएं, कुछ कर्म ना करें, कुछ मिलने वाला है। कितने लोगों को लगता है आपको ऐसा मिल सकता है कुछ भी, या दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे जो बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं और उनको मिल जाता है। वास्तव में ऐसे लोग होते हैं कि कहीं से पुरानी उनको प्रॉपर्टी मिल गई, कहीं से इनहेरिटेंस मिल गया, कहीं से उनकी पूर्वजों की कुछ संपत्ति थी वो मिल गई। निश्चित रूप से ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। लेकिन जैसे एक इंग्लिश में एक कहावत है, एक्सेप्शन इज़ नॉट द रूल। ये सारे एक्सेप्शन को देख के हम सोचें हमारे व्यवहारिक जीवन में भी ऐसे होने लग जाएगा, बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। नहीं होता ऐसा। आप सब जानते ही हैं, जो ऑफिस में जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, कितना संघर्ष है अपना धन कमाने के लिए, किसी से कुछ काम निकलवाने के लिए, अपने आप को समान सोसाइटी में बनाने रखने के लिए, और अपना एक स्टेटस बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को बताया जाए कि कुछ मेहनत नहीं करनी सब कुछ मिल जाएगा, वो तो कहेंगे तो मूर्खों वाली फिलॉसफी या सिद्धांत है। तो अब इसको समझते हैं। पहली चीज़, जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ भाग्य में सब कुछ लिखा है और हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत। वास्तव में ये ऐसी जो सिद्धांत है, ये वास्तव में जो लेजीनेस है या जो निद्रा है, आलस हमारे अंदर बढ़ाता है कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों ने एक सिद्धांत भी बना दिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। हर चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है, हर किसी को चीज़ को प्रयास करने के बाद ही प्राप्त की जाती है। तो गीता में सारी गीता सुनाने के बाद भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि देखिए अर्जुन, अगर आपको कुछ गीता में समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। और 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं कि इस पे इतना विचार कीजिए, और इस विचार करने के बाद कुछ भी शेष ना बचे, तब ऐसे अपने जो कार्य आपको करना है, जो आपको डिसीजन लेना है, जो निर्णय लेना है, वो कीजिए। विमर्श एतशेष यच्छसि तथा कुरु। जो आपको करना है वो कीजिए। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है कि सब इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लीजिए, आपको इंडिपेंडेंस दी है। क्या कर्म करना चाहते हैं, इसकी भी इंडिपेंडेंस दी है। अब कर्म कौन से करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ताकि वो कर्म सिद्धि को प्राप्त करें, ताकि उससे हमारा भाग्य बदल सके। कर्म करने की जो शक्ति दी है भगवान ने इसलिए दी है ताकि जो हमारा भाग्य है उसको बदल सके। यानी कि भाग्य के मजबूर रह के अपने अब खुद जो कर्म है उसको भी बंद कर दें। कर्म करने की शक्ति इसलिए दी है भगवान ने हम सबको, ताकि अपने भाग्य को बदल सके। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बहुत है, किस प्रकार के कर्म करने से भाग्य बदलता है, किस प्रकार के कर्म करने से भाग्य नहीं बदलता, या फिर जो आप कहते हैं डेस्टिनी और बिगड़ जाती है। तो गीता में भगवान यही समझाते हैं किस प्रकार के कर्म करने से, इसको कह सकते हैं अच्छे कर्म या बुरे कर्म, किस प्रकार के कर्म करने से आपका भाग्य बदल सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सके व्यक्ति और बाद में कहे कि मेरा भाग्य बदल जाए। हर कुछ करने से भाग्य नहीं बदलता,
भाग्य बदलने के लिए कुछ एक विधि जो भगवान गीता में बताते हैं, ऐसे कर्म करें। और कर्म करते समय क्या करें? अच्छे कर्म हो। अच्छे कर्म क्या होते हैं? ऐसे कर्म जो भगवान के निर्देशों के हिसाब से किए जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, भगवान का स्मरण करने के साथ किए जाते हैं। तो कोई सोचे सिर्फ हम कर्म कर रहे हैं, भगवान का स्मरण, ये भी अधूरा रहेगा। भगवान का जो परफेक्ट जो सिस्टम है, कर्म करने के साथ भी मुझे याद कीजिए, और कर्म कैसे करें? मेरे अनुसार कीजिए, तभी कार्य में सिद्धि आती है। तो इसको भगवान गीता में बताते हैं, कार्य करने की कुशलता है। कार्य कौशलम की ये जो कुशलता प्राप्त होती है, इस प्रकार प्राप्त होती है। तो अब इस सिद्धांत को दोबारा लेते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ भाग्य में निश्चित है, वो मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा, लेकिन कर्म के द्वारा हम भाग्य को बदलते भी हैं। और जिस प्रकार हमें कुछ एक परिवार में हमारा जन्म हुआ है, जिस प्रकार के रिश्तेदार है, जो हमारी अभी संपत्ति है, हमारा शरीर है, हमारा एक रंग है, हमारे एक रूप है, हमारे आसपास जो घर परिवार वाले होते हैं, ये सब भाग्य के अनुसार मिल चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप आगे का जो भाग्य है वो बदल सकते हैं। एक तो है कि भाग्य अनुसार हमें कुछ मिला है, दूसरा क्या, आगे जो भविष्य है उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इस आलस्य को हटाकर इस पे बात करने की जरूर चेष्टा करनी चाहिए कि कैसे हम अपने कार्य को सही प्रकार से करते हुए, भगवान में लगाते हुए, भगवान के अनुसार कार्य करते हुए कैसे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और यही कला सीखनी चाहिए। तो एक कार्य जो भगवान गीता में बताते हैं और जो बहुत श्रेष्ठ कार्य है, सबसे पहले ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान को समझना, पहले ये जानना कि कार्य कैसे करने चाहिए, कार्य करने की कला क्या है। भगवान बता क्या अच्छे कार्य होते हैं, क्या बुरे कार्य होते हैं, और ये मनमाने ढंग से नहीं। व्यक्ति तब तक अच्छा नहीं कर सकता जब तक उसको पता ना हो कि अच्छा होता क्या है ना। हर कोई अपने अपने मतलब से अच्छे कार्य बना लेते हैं, लेकिन भगवान के हिसाब से क्या अच्छा कार्य है, पहले गीता के माध्यम से जानना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और उस कर्म को करते समय जो भगवान विधि बता रहे हैं गीता में, किस कर्म को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कर्म को करते समय भगवान को भी याद करें। इससे कार्य में पूर्णता प्राप्त होती है। तो एक भाग्य हमें जो प्राप्त हुआ है, जिस परिवार में है, जो हमारे रंग रूप, जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है, जिस प्रकार की जॉब है, ये भाग्य के पुराने भाग्य के द्वारा हमें प्राप्त हो चुका है। लेकिन आगे इस भविष्य के भाग्य को हम बदल सकते हैं अपने वर्तमान जो कर्म है, कर्तव्य है, इनको भगवान से जोड़कर। तो यहीं पे हम इसको समन्वय करना कहेंगे। और दूसरा विचारधारा ये है कि सब कुछ मेहनत से प्राप्त होता है। आप भी देखेंगे दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, सबको सब कुछ प्राप्त नहीं होता, तो इस सिद्धांत भी गलत मिलता है। तो यस, भाग्य भी जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है। जब दोनों को हम समन्वय करते हैं तो आपस में एक परफेक्ट सिद्धांत निकलता है कि भाग्य को बदला जा सकता है अपने वर्तमान कर्मों को बदलकर। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।